हाय फ्रेंड्स, आई एम कमलेश शर्मा एन इंग्लिश ट्रेनर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा। वन बाय वन करके हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे और उनको पढ़ने के बाद हम बड़े स्ट्रक्चर्स को, बड़े सेंटेंसेस को और डिफ़िकल्ट एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सीखेंगे। आज हम शुरू करते हैं बी वर्ब। किसकी शुरुआत करते हैं हम? बी वर्ब की शुरुआत करते हैं। बी वर्ब, बी का मतलब होता है होना। बी वर्ब का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? होना। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का, किसी वस्तु विशेष का पाया जाना, किसी व्यक्ति विशेष का पाया जाना या अस्तित्व में होना, बी वर्ब यानी किसी चीज़ का होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। अब यहाँ बात करते हैं बी वर्ब की। तो बी के दो फॉर्म्स हैं। बी के कितने फॉर्म हैं? दो फॉर्म हैं। एक है इसका प्रेजेंट फॉर्म। क्या है? एक इसका प्रेजेंट फॉर्म और एक है इसका पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में इसमें इज, एम और आर तीन वर्ब आती हैं। प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम और आर तीन वर्ब आती हैं। और पास्ट फॉर्म में वॉच, वर दो फॉर्म आती हैं। पास्ट में कितनी आती हैं? वॉच और वर। प्रेजेंट में कितनी आती हैं? इज, एम, आर। तो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट में इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है बहुवचन वाला है। वॉज का मतलब होता है था या थी। वर का मतलब होता है थे। इज, एम, आर प्रेजेंट फॉर्म है इसके, और वॉच और वर ये इसके पास्ट फॉर्म है। हम पढ़ रहे हैं बी वर्ब। बी वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में दो प्रकार से किया जाता है। तो सेंटेंस में बी वर्ब का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। बी वर्ब का सेंटेंस में दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में एक प्रयोग तो कैसे किया जाता है इसका? मेन वर्ब के रूप में। और दूसरा प्रयोग इसका होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरा प्रयोग कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब हमें कैसे पता चला कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है या फिर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है? तो उसके लिए और डिस्क्रिप्शन देखें आप। जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होती हैं, एक ही वर्ब होती हैं। जब मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होगी, और वो वर्ब कौन सी होगी? बी वर्ब होगी। गॉट इट? हेल्पिंग वर्ब में जब इसका प्रयोग होता है तो हम तुरंत पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब होती हैं। कितनी? मोर देन वन वर्ब्स। मोर देन वन वर्ब्स होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा वर्ब होगी, एक से ज़्यादा वर्ब होगी। जब हेल्पिंग वर्ब में इनका प्रयोग होता है तब ये मेन वर्ब के साथ में लगकर उसके अर्थ को सुनिश्चित करने का कार्य कर रही होती हैं। यहाँ जब मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तब ये सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं। जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तब यह सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं। सब्जेक्ट का क्या करती हैं? वर्णन करती हैं।
पहला काम। दूसरा काम, जब सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं, सब सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं तो इसे मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। दूसरी बात ये तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती हैं, ऑब्जेक्ट से जोड़ती हैं। किसे जोड़ती हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ती हैं। तो जोड़ने का कार्य भी यही करती हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब। तो दूसरा नाम क्या हुआ इसका? दूसरा नाम क्या हुआ इसका? लिंकिंग वर्ब। तो इसी बी वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कह सकते हैं? लिंकिंग वर्ब। तो बी वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब लिंक करने का कार्य करती है, लिंकिंग वर्ब लिंक करने का कार्य करती हैं, सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं, सब्जेक्ट का वर्णन करती हैं। जब सब्जेक्ट का वर्णन कर रही होती हैं तब ये या तो प्रेजेंट फॉर्म में होगी या फिर पास्ट फॉर्म में होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, जब ये प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है तो हम देखते हैं इसमें कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? अगर सब्जेक्ट नंबर की दृष्टि से हम देखें तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? नंबर के अनुसार। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहां पर बी वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होना है, इस बात को हम देखते हैं। हमारे पास वर्ब हैं इज, एम और आर और वॉज और वर। ये हमारे पास वर्ब हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग सदैव आई के साथ, आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ। आर का प्रयोग प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात आती है यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में हम किसको काउंट करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हम किसको काउंट करते हैं? तो देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही को काउंट करते हैं, सी को काउंट करते हैं, इट को काउंट करते हैं और किसी के नेम को हम काउंट करते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। ही ये पुरुष के लिए होता है, ही किसके लिए होता है? पुरुष के लिए होता है। और सी किसके लिए होता है? ये स्त्री के लिए होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए अलग अलग वर्ड हैं, सी और ही और सी। तो ही, सी, इट और नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, नेम किसी का भी हो सकता है। इट, इसको भी सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। अब आती है बात प्लूरल। प्लूरल में आपका आता है वी, यू और दे और साथ में नेम्स। साथ में क्या आते हैं? नेम्स। एक से अधिक नाम अगर दिए हुए हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। और दे प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, वी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है आप और दे का मतलब होता है वे लोग और नेम्स का मतलब एक से ज़्यादा। अब बात आती है कि इनका प्रयोग हम सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। इनका प्रयोग हम सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं? तो सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिक सेंटेंस होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या सब्जेक्ट, क्या वर्ब, क्या सेंटेंस आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
अब हमारे पास वर्ब कैसी हैं, हमारे पास वर्ब बी वर्ब हैं, हमारे पास वर्ब कौन सी यहाँ पर बी वर्ब हैं। यहाँ पर कौन सी वर्ब रखेंगे हम, बी वर्ब रखेंगे। तो सब्जेक्ट हमने जान लिया है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन से वर्ड हम प्रयोग में लेते हैं और प्लूरल के लिए हम कौन से वर्ड प्रयोग में लेते हैं, ये हमने जाना है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का वर्णन कर रहा होता है, सब्जेक्ट का यहाँ पर वर्णन के बारे में बता रहा होता है। तो देखें, इसी स्ट्रक्चर बेस पर हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। तो देखिए इसमें मैं के अंग्रेजी हमारे पास आई है, ठीक है। सब वर्ब क्या है, यहाँ आई के साथ में किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, एम का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई एम एक अध्यापक, तो ए टीचर। सिंपल सा सेंटेंस बन गया कि आई एम ए टीचर। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। तो क्या करेंगे, यू आर माई ब्रदर। क्या करेंगे, यू आर माई ब्रदर। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तो वी आर, प्लूरल का हो जाएगा, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। मोहन एक डॉक्टर था, मोहन एक डॉक्टर था। अब था की बात कर रहे हैं, मोहन डॉक्टर था, मतलब अब डॉक्टर नहीं है या फिर मोहन नहीं है, ठीक है ना। तो हम केवल यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम करना सीख रहे हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बी वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनते हैं वो हमने शुरुआत की है बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। तो यहाँ पर देखो, मोहन एक डॉक्टर था, तो मोहन इसका क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन एक वचन में है, तो मोहन वॉज ए डॉक्टर, मोहन वॉज ए डॉक्टर। इस प्रकार से ये वॉज का प्रयोग हो यहाँ पर। और अब हम सेंटेंस लेवे तो वे चोर थे, वे चोर थे। छोटा सा सेंटेंस है, 3 शब्द हैं, वे चोर थे। तो मतलब क्या हुआ, दे वर थीव्स, दे वर थीव्स। वे चोर थे, वे क्या थे, चोर थे। इस प्रकार से हम एक सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेते हैं और सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होती है, बी वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। यहाँ मैं एक अध्यापक हूँ, तो एम यहाँ पर लिंक कर रही है आई को ए टीचर से, यहाँ आर लिंक कर रही है यू को माई ब्रदर से, और यहाँ वी को इंडियन से, और यहाँ मोहन को ए डॉक्टर से ये लिंक करने का कार्य करती हैं और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन का कार्य करती हैं। यदि हम इनको नकारात्मक वे में बताएं, जैसे मैं कहूं कि मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो यहाँ हम बी वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट देखते हैं, जिसे हम नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जेक्ट हैं, बी वर्ब हैं और बी वर्ब के साथ में हमने नोट का प्रयोग किया और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा। क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा। तो देखें, मोहन मेरा भाई नहीं है। सेंटेंस कैसा बना, मोहन मेरा भाई नहीं है। तो हमने सिंपल से वे में बना दिया कि मोहन इज, बी वर्ब है, तो मोहन इज नॉट माई ब्रदर, मोहन इज नॉट माई ब्रदर। सिंपल सा सेंटेंस बना। फिर मैं कहूँ कि मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, एक अध्यापक नहीं हूँ। तो क्या बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूँ। आप एक किसान नहीं हैं, आप एक किसान नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ए फार्मर। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम नकारात्मक भी बना सकते हैं, जैसे वह मोहन नहीं था, तो ही वॉज नॉट मोहन। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस
को फ्रेम करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि बी वर्ब को हम बाहर निकाल लें, बी वर्ब को इस सिंपल स्ट्रक्चर से यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो इसी में सेंटेंस कैसे बन जाएगा कि मोहन मेरा भाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नकारात्मक में है तो इसमें क्या से बनने वाले वाक्य शुरू होते हैं, किससे बनने वाले, क्या से बनने वाले वाक्य शुरू होते हैं। देखिए कैसे, यदि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर दें तो वाक्य कैसे बन जाते हैं वो हम देखते हैं। मान लें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब को हम बाहर ले लें, किसको बाहर ले लें, बी वर्ब को हम बाहर ले लें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जुड़ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। मतलब बी वर्ब बाहर आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा और ऑब्जेक्ट अपनी जगह होगा और पुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम लिखेंगे। तो यहां देखें कि मैं कहूं क्या आप मोहन हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या आप मोहन हैं। तो क्या आप मोहन हैं, तो आप मोहन है, यू आर मोहन, तो यू आर मोहन है। तो इसमें जो आर जो आ रहा है सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य सकारात्मक वाक्य में, स्टेटमेंट में, तो उस आर को हम बाहर ले लेंगे, उस आर को क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो आर यू मोहन। अब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से और देखें आप कि क्या क्या अंग्रेजी हम WH वर्ड से कभी नहीं बनाएंगे, क्या क्या अंग्रेजी WH वर्ड से हम कभी नहीं बनाएंगे, क्या क्या अंग्रेजी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाने वाली मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास मेन वर्ब आप, सब्जेक्ट कौन है, आप, आपके अकॉर्डिंग मेन वर्ब कौन आएगी, आर। तो आर हमने पहले लिख दिया, तो आर यू मोहन, क्या आप मोहन हैं, क्या आप मोहन हैं। इस प्रकार से हमने इसकी अंग्रेजी फ्रेम की है। उसी प्रकार और वाक्य लेते हैं, क्या मैं चोर हूं, क्या मैं एक चोर हूं, यानी क्या मैं चोर हूं। कई बार बातें करते हैं, आर्गुमेंट हो जाता है कि कोई वस्तु मिसप्लेस हो जाती है और कहते हैं क्या मैं चोर हूं, क्या आप मेरे को चोर समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एम आई ए थिफ, क्या हो जाएगी अंग्रेजी इसकी, एम आई ए थिफ। उसी प्रकार क्या वे किसान हैं, क्या वे किसान हैं, प्लूरल का है, तो आर दे फार्मर्स। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, बाहर आते ही क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसी प्रकार क्या वह मोहन था, क्या, एक वाक्य और बनाते हैं, क्या वह मोहन था, क्या वह मोहन था। तो था मोहन, वह के साथ में क्या हो जाएगा, वॉज ही मोहन। बिल्कुल सिंपल वे में बेसिक लेवल से हम अंग्रेजी को सीखना चाह रहे हैं और उस कड़ी में हमने सबसे पहले लिया है बी वर्ब। बी वर्ब क्या होती हैं, बी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, बी वर्ब का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं और सेंटेंस में बी वर्ब का रोल क्या है, ये सब चीज़ें हम जान रहे हैं। और इसका लास्ट स्टेप हम लेते हैं कि यदि WH वर्ड भी इसमें दिया हो, सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हुए हम पढ़े, हम WH वर्ड का प्रयोग करते हुए भी यदि हम बनाए सेंटेंस तो कैसे फ्रेम होता है और किस प्रकार के वाक्य उसमें बनते हैं, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जरा देखें, बी वर्ब से पहले यदि हम WH वर्ड का प्रयोग कर ले, किसका प्रयोग कर ले, WH वर्ड का प्रयोग कर ले, तो जरा देखें कि वो वाक्य कैसे बनेंगे। तो वो वाक्य देखें, मैं कहूँ कि वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। तो सिंपल सेंटेंस है कि वह कौन है। सिंपल का मतलब मेरा यहाँ है कि एक छोटा सा सेंटेंस है कि वह कौन है। सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन बोलने के तरीके से हम कहें कि साधारण छोटा सा एक वाक्य है जो इंट्रोगेट कर रहा है, अपने से क्वेश्चन कर रहा है, कुछ जानकारी मांग रहा है। तो वह कौन है, तो वह कौन है को के अंग्रेजी हमारे पास WH वर्ड है, हूँ से बनती हैं, किससे बनती हैं, हूँ से बनती हैं। तो हूँ इज
ही। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि WH वर्ड हमने पहले लिखा, बी वर्ब हमारे यहाँ आ गई और सब्जेक्ट यहाँ पर ये आ गया। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं तो इसलिए हमने लिखा नहीं और डायरेक्ट हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया है। दरवाजे पारे कौन है, दरवाजे पारे कौन है। तो कैसे बनाएंगे हम अंग्रेजी कि हूँ इज एट द डोर, हूँ इज एट द डोर। दरवाजे पर कौन है, आप क्या हैं, आप क्या हैं मतलब आप क्या काम करते हैं। तो आप क्या हैं, आप क्या हैं। तो इसके अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हैं, आप क्या हैं। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि बी वर्ब क्या हैं, उसके प्रयोग क्या हैं, सेंटेंसेस के माध्यम से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में इसको फ्रेम कैसे करते हैं। स्ट्रक्चर बेस पे हमने अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाए जो सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल साधारण सेंटेंस होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब यानी बी वर्ब हैं और बी वर्ब का प्रयोग करते हुए हमने ये देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो बहुत ही आवश्यक और कंपलसरी तौर पे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी को जानने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यह अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन हो सके।